पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टॉक एक्सचेंज सरकारी होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को ओन कौन करता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं ये कंपनीज होती हैं, जैसे हमारे एनएससी, बीएसई, अभी एक नए एक्सचेंज के बारे में पता चला था एमएससी, या फिर कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर लो एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन इनमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, मतलब इसकी ओनरशिप काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और जिन कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग जीरो होती है उनको बोलते हैं हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज। ऐसा समझ लो, सिंपल एकदम लोकल लैंग्वेज में इन सभी कंपनीज को समझ लो मुनीम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएसई, इसकी जो ज्यादातर ओनरशिप है वो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। और यही चीज एमएससी के साथ भी है, जिसकी भी ज्यादातर ओनरशिप बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। और एमसीएक्स के साथ भी यही केस है। अब भले ही एक्सचेंजेस प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी तरह से रेगुलेटेड होती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया में एक बॉडी तैयार की है सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके पास लीगल अथॉरिटी है। ये रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है इन सब को कंट्रोल करने के लिए। ये तो अभी हमने एक्सचेंजेस की बात की जो कि हैं कंपनीज। आपने इन डिपॉजिटरीज का नाम भी जरूर सुना होगा, जैसे कि ये एनएसडीएल और दूसरी है हमारी सीडीएसएल। ये जो डिपॉजिटरीज हैं ये लगता है कि सरकारी हैं, लेकिन ये दोनों भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड हैं डिपॉजिटरीज का काम करने के लिए, जहां पर आपके शेयर्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। और ये डिपॉजिटरीज को भी सेबी रेगुलेट करती है। मतलब सेबी के रेगुलेशन में कौन कौन है, हमारे एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं और ब्रोकर्स भी हैं, ठीक है। इन तीनों को कंट्रोल कर रही है हमारी सेबी। और सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसके पास अपनी खुद की पावर है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सके। तो चलो अब एक बार हम फटाफट से इन सभी एक्सचेंजेस की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किसके पास इनकी सबसे ज्यादा ओनरशिप है। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है सामने, ये है एनएससी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग है वो एकदम जीरो है, मतलब इसमें कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, जो कि परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 57% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, और 42% जो होल्डिंग है वो नॉन प्रमोटर के पास है, जो कि बेसिकली होते हैं हमारे ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स बोलते हैं जिनको। तो चलिए अब एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं जो हमको बता रही है कि एनएससी के पब्लिक शेयर होल्डर्स में कौन कौन है। इनमें हम देख सकते हैं काफी सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये सब एनएससी के पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि इसमें है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सुना है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज है। यहाँ तक कि जो एनएससी की ओनरशिप है उसमें राधा किशन दमानी भी शामिल है, जिसमें उनके पास कम से कम एनएससी के 3 करोड़ 90 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं। अब फटाफट से हम नजर डालते हैं बीएसई की ओनरशिप पर। तो ये मैंने बीएसई के शेयर होल्डिंग पैटर्न की लिस्ट खोली है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं जो प्रमोटर है और प्रमोटर ग्रुप है एकदम जीरो ओनरशिप है उनके पास। 77% होल्डिंग हमारी पब्लिक के पास पड़ी हुई है। और ट्रेडिंग मेंबर एंड एसोसिएट्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, इनके पास ओनरशिप है करीब करीब 22.90%। अब हम एक बार फटाफट से नजर डालते हैं बीएसई के टॉप 10 शेयर होल्डर्स पर। तो ये जो सामने इन्फॉर्मेशन है ये मैंने बीएसई के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से उठाई है। तो बीएसई के टॉप 10 शेयर होल्डर्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन है। इसमें एलआईसी सबसे ऊपर है, जिसमें कि 10th प्लेस पर हमारा जीरोधा ब्रोकिंग भी है। जीरोधा एक फेमस ब्रोकर है हमारे इंडिया का। अब हम नजर डालते हैं फटाफट से मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग एकदम जीरो है, पब्लिक के पास करीब करीब 80% शेयर्स हैं, और आपका ट्रेडिंग मेंबर्स पे करीब करीब 20% इसकी ओनरशिप पड़ी हुई है। जैसे एमएससीआई की ओनरशिप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास भी, जिसमें करीब करीब 33 करोड़ शेयर्स पड़े हुए हैं। अब जो एमएससीआई है इसकी ओनरशिप बैंक्स के पास भी है। कौन कौन से बैंक्स हैं, ये बैंक्स भी ट्रेडिंग की मेंबरशिप लिए रहते हैं एक्सचेंज से। तो इसमें देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है ना, पीएनबी के पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतने सारे, एक्सिस बैंक हो गए, इतने सारे बैंक्स हैं जिनके पास एमएससीआई की ओनरशिप है। अब लग गया तो एक बार फटाफट से हम एमसीएक्स की ओनरशिप भी देख लेते हैं। तो जो सामने लिस्ट है इसमें एमसीएक्स की ओनरशिप पड़ी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़ा है बेसिकली। इसमें भी हम देख सकते हैं इतने सारे बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, डीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं, ये सब इस एमसीएक्स के शेयर होल्डर्स हैं। मतलब जो एमसीएक्स है यानी कि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसकी ओनरशिप भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इस वीडियो में था बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।